आइए सर हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ठीक है। देखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप, मतलब कि माता पिता के ब्लड ग्रुप कौन होगा तो उसके बच्चे में कौन ब्लड ग्रुप होंगे, पापा का ब्लड ग्रुप है, मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बच्चे में कौन होंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब ब्लड ग्रुप देखना है। आइए देखते हैं इसको। ऐसे देख लेंगे कि ब्लड ग्रुप इसकी खोज जो एक दो बेसिक आप जानकारी ले लेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सर? 1900 ईस्वी में। ब्लड ग्रुप की खोज 1900 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में, ठीक है। ये 4 प्रकार का होता है सर, ये ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। आप चारों प्रकार लिख लेंगे यहाँ पे। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। ब्लड ग्रुप किसने खोजा? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब खोजा? तो 1900 ईस्वी में, ठीक है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। आप याद रखेंगे ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? ए बी और ओ। क्या होगा? ए बी और ओ। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब? 1900 ईस्वी में। 4 प्रकार के होता है। कौन कौन? ए बी और ओ, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। आइए कुछ और देखते हैं। आर एच फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था। आर एच फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था। सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आर एच फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर। देखिए आर एच फैक्टर की खोज किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने। कब किया था? तो 1940 ईस्वी में। कब किया था? तो 1940 में। कब किया सर? 1940 में। फर्स्ट है ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। और एक आता है इसमें मैंने आर एच फैक्टर की खोज किसने किया? तो कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने। कब किया था? तो 1940 ईस्वी में, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। आर एच फैक्टर 2 प्रकार का होता है सर। एक होता है आर एच प्लस और एक होता है आर एच माइनस, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। ये सिंपली एग्जाम में पूछा जाता है कि आर एच फैक्टर की खोज किसने किया? तो इसने कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने। कब किया? तो 1940 ईस्वी में। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, आर एच फैक्टर और आर एच प्लस और आर एच माइनस। ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब किया? तो 1900 ईस्वी में। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? तो ए बी और ओ, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे। आइए कुछ और देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप देखिए, एंटीजन ब्लड ग्रुप जो होता है वो एंटीजन के आधार पर होता है। ब्लड ग्रुप जो होता है वो एंटीजन के आधार पर होता है। देखिए जैसे कि एंटीजन, आप नोट में यहाँ करके लिख सकते हैं। एंटीजन एंटीजन लिखें सर थोड़ा सा। एंटीजन ए, जिसमें एंटीजन ए रहेगा ब्लड ग्रुप ए रहेगा, ठीक है। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, ऐसे आप सिंपली याद रखेंगे। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, फिर आएगा एंटीजन बी, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। एंटीजन ए जिसमें रहेगा ब्लड ग्रुप ए रहेगा, एंटीजन बी जिसमें रहेगा ब्लड ग्रुप बी रहेगा, ठीक है। आप फिर लिख सकते हैं एंटीजन ए बी में क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। जिसमें एंटीजन ए बी रहेगा ब्लड ग्रुप
ए भी रहेगा, और जिसमें कोई एंटीजन ना रहेगा, जिसमें कोई एंटीजन ना रहेगा उसमें ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है सर। एंटीजन आप ऐसे इसको याद रखेंगे, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसमें कोई एंटीजन ना हो ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। इसमें एक और पूछा जाता है कि किसको सर्वग्राही बोलता है, कौन से ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही बोलता है और कौन से ब्लड ग्रुप को सर्वदाता बोलता है। देखिए, तो जो ब्लड ग्रुप ए बी प्लस होता है और ए बी प्लस होता है और ए बी माइनस होता है, आप ऐसे इसको याद रखेंगे। सर्वग्राही और सर्वदाता कौन होता है, तो ए बी प्लस जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ए बी प्लस क्या होगा, तो सर्वग्राही होगा, और ए ओ माइनस जो होगा वो सर्वदाता होगा। ठीक है, आप ग्राही लिख सकते हैं, सर्वग्राही और सर्वदाता। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रखेंगे कि O माइनस क्या होगा तो दाता, और ए बी प्लस क्या होगा तो सर्वग्राही। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन होता है बताइए, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन होता है बताइए। तो सिंपली आप याद रखेंगे ए बी प्लस दाता सर्वग्राही होता है और O माइनस सर्वदाता होता है। ठीक है, इतना दिक्कत। इसे देख लेते हैं सर, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड एस्टिनर ने। कब किया था, तो 1900 ईस्वी में। ये कितने प्रकार के होता है, तो 4 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, तो ए बी और ओ। ठीक है, ये एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप होता है। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसमें कोई एंटीजन ना हो ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, और सर्वग्राही पूछेगा, सर्वग्राही किसको बोलेंगे, तो ए बी प्लस को सर्वग्राही बोलेंगे, और सर्वदाता किसको बोलेंगे, तो ओ माइनस को सर्वदाता बोलेंगे। बोलेगा आर एच फैक्टर की खोज किसने किया, तो कार्ल लैंड एस्टिनर विनर ने किया था। कब किया था, तो 1900 ईस्वी में किया था। कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है आर एच प्लस और एक आता है आर एच माइनस। आप इतना याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सब वनडे एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप के आधार पर कि पापा के मतलब कि ब्लड ग्रुप क्या है, मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसके बच्चे में कौन ब्लड ग्रुप होंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आप ऐसे करके पार लेंगे सर, आप ऐसे करके प्रॉपर तरह से ए मिट गया है, बी होगा ब्लड ग्रुप बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा। यहाँ से आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है क्या सौरभ, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है सर। देखिए ये 10 गो होता है, आप ऐसे करके 10 लाइन आप बना लीजिएगा। ठीक है, 10 लाइन आप इसको बना सकते हैं। 2 ये हो जाएगा आपका, 3 ये हो जाएगा आपका, 4 ये हो जाएगा आपका, 5 ये हो जाएगा आपका, 6 7 8 9 10। ठीक है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक है सर, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। बहुत मतलब सिंपल है सर, आप इसको टेबल पार लेंगे ना तो बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आप देखिए, 1 सेकंड सर, मेरे पेन में वजन खोज रहा है। देखिए, जब मतलब कि माता या पिता बच्चों में संभावित, यहाँ लिख लेंगे बच्चों में संभावित और बच्चों में असंभावित, असंभावित आप ऐसे पार लेंगे सर। और यहाँ लिख लेंगे माता और पिता में कौन ब्लड ग्रुप होगा और उसके बच्चे में कौन संभावित हो सकता है और उसके बच्चे में कौन असंभावित ना हो सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 गो होता है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले मान लिया जाए कि पापा का भी ब्लड ग्रुप ओ है और मम्मी का भी ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, मम्मी का भी ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। और फिर लिख लेते हैं कि शायद पिता का ब्लड ग्रुप ओ है या मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है या माता का ब्लड ग्रुप ए, किसी का भी हो सकता है, या तो ये
पिता का हो सकता है, ये माता का भी हो सकता है, ये माता का हो सकता है, ये पिता का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है सर। फिर मान लिया जाए कि ओ और बी, मतलब कि पिता का ओ हो सकता है, माता का ओ बी हो सकता है, या माता का ओ हो सकता है, पिता का भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। फिर देखिए सर, ओ और ए बी, या पिता का ओ हो सकता है, माता का ए भी हो सकता है, या माता का ओ हो सकता है, पिता का ए भी हो सकता है। ठीक है, 4 गो हुआ। अब देखिए ए भी हो सकता है, नहीं बी भी हो सकता है, नहीं ए बी भी हो सकता है, ए पिता का बी माता का, या ए माता का बी पिता का हो सकता है, किसी का, दोनों में किसी का भी हो सकता है। ए बी हो सकता है, ए गुने ए भी हो सकता है, नहीं ए गुने बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए बी गुने ए भी हो सकता है, नहीं बी कौन हो सकता है और ए भी हो सकता है। ठीक है सर, इतने 10 को होता है सर, 10 को में सर आप सीख जाएंगे, और जितना एग्जाम में पूछा जाता है आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ओ भी हो सकता है, ओ ए भी हो सकता है, किसी में माता या पिता में भी हो सकता है, ओ हो सकता है, ओ ए हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ओ ए भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और क्या होगा, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी होगा, ए भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है। तो आप देखिए इसके बच्चे में कौन कौन ब्लड ग्रुप होगा और कौन नहीं होगा, इसको हम लोग देखते हैं। अरे हटना तो, आइए देखते हैं। देखिए अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, अगर माता का भी ब्लड ग्रुप ओ होगा, तो उसके बच्चे में जो होगा ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना है, ओ होना ही होना है। तो देखिए 4 गो ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ हो गया, तो कौन नहीं होगा, तो जो नहीं होगा वही ना वो संभावित है, तो कौन होगा, ए बी। आप इसको सिंपल भर सकते हैं, ए कोमा बी और ए बी। आप इसको समझे सर, जैसे कि पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके बच्चे में जो होगी ब्लड ग्रुप होने की संभावना वो ओ होंगी। ठीक है, और असंभावित कौन होंगे, तो ये ओ हो गया ना, तो ये तीनों जो बचा वो असंभावित हो सकता है, असंभावित हो जाएगा, मतलब ए बी उसके बच्चे में कभी ना हो सकता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, आप इसको ऐसे याद रखें, आप इसको ऐसे याद रखें। देखिए अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ए है, या माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप है, तो उसके बच्चे में जो ब्लड ग्रुप होंगे ना, वो ए या तो ओ या तो ए हो सकता है, या तो ए हो सकता है और या तो ओ हो सकता है, या तो ओ हो सकता है या तो ए हो सकता है। तो असंभावित कौन होगा, तो असंभावित देखिए ये और ये आ गया ना, तो ये और ये बचा, तो क्या होगा, बी और ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी और ए बी उसके बच्चे में कभी नहीं हो सकता, उसके बच्चे में ओ और ए ही आएगा। अगर ओ ए किसी पापा और मम्मी का है, तो उसके बच्चे में सिर्फ ओ और ए ही आ सकता है, बी और ए बी कभी नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए बी और ओ और बी है, अगर पिता का हो जाएगा बी, पिता का हो जाएगा ओ, और माता का हो जाएगा बी, या माता का हो जाएगा ओ और पिता का हो जाएगा बी, तो उसके बच्चे में जो होंगी संभावना वो ओ और बी होंगी, ओ और बी होंगे। तो असंभावित कौन होंगी, तो ये और ये तो आ गया ना, तो बच्चा ये और ये ए बी, ए और ए बी, ए और ए बी उसके बच्चे में कभी नहीं आ सकता। आप इसको याद रखेंगे। ओके, देखिए सर, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ए है, या माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके बच्चे में जो होंगी वो ए और बी होगा, वो ए और बी हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या तो ब्लड ग्रुप बी होगा। तो कौन नहीं होगा, तो ये दोनों तो हो गया ना, तो कौन बचा है, ये दोनों ना, तो ए बी और ओ, ए बी और ओ, यहाँ बी है सर, ए बी और ओ, ए बी और ओ, उसके बच्चे में नहीं हो सकता। ए और बी हो सकता है, ए बी और ओ कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट्स में नहीं उपलब्ध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ए है, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का भी ब्लड ग्रुप ए है,
ध्यान दीजिएगा, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके बच्चे में जो संभावना होगी वो ए और ओ होंगी, समझे सर। वो उसके बच्चे में कौन होंगी, तो ए और ओ होंगे, ठीक है। तो और संभावित कौन होगा, तो ए और बी तो हो गया ना, तो बी और ए बी कभी नहीं होगा उसके बच्चे में, बी और ए बी कभी नहीं होगा, ठीक है। बी और ए बी कभी नहीं होगा, क्योंकि 4 गो होता ही है, ए और ओ होने की संभावना है, तो बच्चा कौन, दोनों जो बच्चा है वही कभी नहीं हो सकता है। आप इसको याद रखें। आइए नेक्स्ट देखिए, बी और बी, अगर पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके बच्चे में जो होंगी वो बी और ओ हो सकता है, ठीक है। उसके बच्चे में कौन होंगे, बी और ओ बी, तो कौन नहीं होगा, तो बी और ओ हो गया ना, तो ए और ए बी कभी उसके बच्चे में नहीं हो सकते, बी और ए बी उसके बच्चे में कभी नहीं हो सकते। कैमरा चालू है, एक सेकंड सर, ओके। उसके बच्चे में ए और ए बी कभी नहीं हो सकता, आप इसको याद रखें, ए बी और ए बी। देखिए, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, आप याद रखेंगे, पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, या माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, सिंपली ये दोनों किसी में भी उपलब्ध है, तो उसके बच्चे में जो होंगे ना वो सभी ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, जैसे कि ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। अगर ये दोनों में सेटिस्फाई है, पिता और माता में ये दोनों उपलब्ध हैं, तो उसके बच्चे में जो होंगी वो चारों ब्लड ग्रुप में से किसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें असंभावित कौन होगा, तो नन हो जाएगा, क्योंकि सब तो हो गया ना, नन हो जाएगा, नहीं समझे। चारों ब्लड ग्रुप में कोई भी उसके बच्चे में हो सकता है, तो कौन नहीं होगा, आप 4 को तो हो ही गया, तो जो नन होगा उसमें, ठीक है। अब देखिए ए बी, देखिए पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, या माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसके बच्चे में जो होंगी संभावना वो ए बी और ए बी होंगे। उसके बच्चे में ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ठीक है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। और कौन नहीं होगा, तो ओ होने की संभावना नहीं है, ओ उसके बच्चे में कभी ब्लड ग्रुप आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पापा के ब्लड ग्रुप और मम्मी के ब्लड ग्रुप में नहीं है वो, ओके। आप इसको सर याद रखेंगे, एक सेकंड सर, ठीक है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, या माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके बच्चे में जो होंगी वो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और कौन नहीं होगा, तो ओ नहीं होगा, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब दोनों सेम है, तो क्या होंगे, तो ये भी होगा सर, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ठीक है। और कौन नहीं होगा, तो ओ नहीं होगा, क्योंकि तीनों तो हो गया ना, 4 तो ब्लड ग्रुप है ही, ठीक है। तो तीनों हो गया, तो कौन नहीं होगा, ओ नहीं होगा, सिंपली। देखिए एक लास्ट बच्चा है कि बी पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, या माता का ब्लड ग्रुप बी है या पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके बच्चे में जो होंगी वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप उसके बच्चे में हो सकता है, तो कौन नहीं होगा, वो ब्लड ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि तीनों यहाँ हो गया। आप इसको सिंपली सर ऐसे याद रखते हैं, कैसे रखेंगे आप, तो ऐसे आप 2-3 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें जादू मंत्र नहीं है सर। माता पिता यहाँ आप लिख लेंगे, बच्चे में संभावित, बच्चे में असंभावित। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, माता का ब्लड ग्रुप ओ है, और तो उसके बच्चे में जो होंगे वो ओ होंगे, और कौन नहीं होगा, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, ठीक है। ओ ए अगर होगा तो ओ ए होगा, तो कौन नहीं होगा, बी और ए बी नहीं होगा। ओ बी है, ओ बी और ओ बी अगर पिता और माता में है तो कौन होगा, ओ बी ही होगा। और कौन ई दोनों में से मैच किया, तो ये बी और ओ मैच किया, तो कौन नहीं मैच किया, ये भी नहीं, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके बच्चे में जो होंगी ए बी होंगी, और कौन नहीं होगा, तो जो 4 को मैच नहीं किया वही नहीं होगा, ठीक है। अगर पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके बच्चे में जो होंगी वो ए या तो ओ हो सकते, दोनों नहीं होगा सर दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक कोई हो सकता है। तो उसके बच्चे में
ए या तो ओ हो सकता है, ठीक है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप बी है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके बच्चे में या तो बी हो सकता है या तो ओ हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है? तो ए नहीं हो सकता है और बी नहीं हो सकता। उसके पिता के ब्लड ग्रुप में ए है, माता के ब्लड ग्रुप में बी है, या माता के ब्लड ग्रुप में है और पिता के ब्लड ग्रुप में बी है, तो उसके बच्चे में जो होंगी वो चारों होने की संभावना है, वो चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। कौन कौन? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। आप इसको सिंपली इसे याद रखेंगे, 2-3-4 मिनट तो आप इसको लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा सर, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड ने। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में किया था। कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो ए बी और ओ। इसमें से एक होता है RH फैक्टर, इसको कौन खोजा था? तो कार्ल लैंड और वीनर ने। कब किया था? तो 1940 ईस्वी में। ये कई प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो RH+ एगो RH-, ठीक है। आप इतना बेसिक याद रखेंगे। और ब्लड ग्रुप जो हुआ वो एंटीजन के आधार पर होगा। ब्लड ग्रुप एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए होता है। एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है। एंटीजन बी होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है। एंटीजन ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है। जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ब्लड ग्रुप ओ होता है। आप इतना सिंपली याद रखेंगे सर, और ये चार्ट 1-2 बार आप लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। और प्लीज सर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।